मूवी की स्टार्टिंग अंबर नाम की एक मिडिल एज लेडी से होती है जो कि एक करोड़पति इंसान की बिगड़ल वाइफ थी, जिसका हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक और फ्रेंडली था। पर अंबर अपने हस्बैंड के बिल्कुल ऑपोजिट थी। उसे अपने करोड़पति हस्बैंड की दौलत का बड़ा घमंड था, जो उसकी हरकतों में भी झलकता था। एक दिन अंबर अपने हस्बैंड के साथ में इटली से ग्रीस के लिए प्राइवेट क्रूज पर छुट्टियां मनाने के लिए जाती है। क्रूज का कैप्टन क्रूज पर आने वाले सभी लोगों को हैंडशेक कर वेलकम कर रहा था, लेकिन अंबर हाथ मिलाना तो दूर, वो उसकी तरफ देखती तक नहीं। ये देख करके क्रूज का एक मेंबर कुछ कुछ बोलता है, जिसका नाम टॉनी होता है। उसे अंबर का ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, पर कैप्टन उसे शांत रहने का बोलता है। अब टॉनी अंबर को उसके केबिन तक लेकर के जाता है, जहाँ पर उसका हस्बैंड भी उसके साथ था। उसने कहा, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ लगाना। अंबर अपने हस्बैंड से जिम का पूछती है। टॉनी ये सुन लेता है। अब ये बात सबको पता चल चुकी थी। टॉनी पहले उसे कार्डियो साइकिल ला कर के देता है, उसके बाद में वो उसे स्किपिंग रोप भी ला कर के देता है। साथ ही एक आइडिया भी देता है कि वो क्रूज पर और क्या क्या कर सकती है। टॉनी की इस हरकत की वजह से एम्बर का मजाक बन जाता है। इस बात पर एम्बर को टॉनी पर बहुत गुस्सा आता है और अब क्रूज पर हर कोई उसी के बारे में बातें कर रहा था। क्रूज पर उनके साथ में दो कपल और मौजूद थे, जहाँ पर वो सब मिलकर के मस्ती करते हैं और हम देखते हैं अंबर अब पूरे समय बस अपने हस्बैंड को डांटती रहती है। नेक्स्ट डे वो लोग एक बोट लेकर के डाइविंग करने के लिए समुद्र के बीच में जाते हैं, पर अंबर पूरे टाइम बोट में ही बैठी रही। टॉनी उसे डाइविंग करने का बोलता है कि उसे सबके साथ में एंजॉय करना चाहिए, पर अंबर टॉनी को कुछ ऐसा बोलती है कि टॉनी की बोलती बंद हो जाती है। जल्दी ही वो लोग क्रूज पर लौट आए। अंबर का हस्बैंड भी उसे समझाता है कि तुमको एंजॉय करना चाहिए, पर वो अपने हस्बैंड को भी लेक्चर सुना देती है। टॉनी खड़ा उनकी बातें सुन रहा था, तो वो उसे ऐसे बुलाती है जैसे किसी पेट को बुला रही हो। टॉनी को बहुत बुरा लगता है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बोल पाता। अम्बर जब अपने फ्रेंड्स के साथ में सनबाथ ले रही होती है, तो टॉनी ने देखा दो वर्कर उनको छिप करके देख रहे थे। वो उन्हें वहां से भगाता है, लेकिन वो उन्हें तो भगा देता है, पर खुद चुपके से अंबर को देखने लगा। हम देखते हैं इवन अंबर भी उसे देख रही थी, लेकिन फिर भी वो चुप थी, वो उसे कुछ भी नहीं कहती। लेकिन इस सब का बदला अंबर उससे परेशान करके लेती है। जब अंबर लंच कर रही होती है, तो उसे खाना बासी लगता है। वो टॉनी को बहुत कुछ बोलती है। टॉनी गुस्से में सारा खाना उसके सर पर उड़ेल देता है। अंबर का हस्बैंड उसे कुछ कहता, पर टॉनी उसे भी चुप करा देता है। मतलब कि आज वो एक मर्द बन चुका था। वहीं अंबर इतना हो जाने के बाद भी पकपक किए जा रही थी। टॉनी उसकी पकपक से परेशान होकर के उसे उठा करके समुद्र में फेंक देता है, पर फिर भी उसे अंबर की आवाज़ सुनाई देती है और उसने देखा अंबर उसके सामने बैठी अभी भी पकपक किए जा रही थी। मतलब कि वो सब सारा के सारा उसका इमेजिनेशन था। और अब टोनी अपना सारा गुस्सा सेफ पर जाकर के निकालता है। इस इंसिडेंट के बाद से टोनी को अंबर पर गुस्सा था, पर अंबर अभी भी उसे परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन अंबर को फ्रेश फिश खानी थी, तो वो खुद से जाकर के फिश पकड़ने का बोलती है। टोनी ने कहा मौसम खराब है, अभी जाना ठीक नहीं है, पर अंबर घमंडी के साथ में जिद्दी भी थी और वो ना चाह के भी टोनी को उसके साथ में फिशिंग के लिए आना पड़ा। बातों बातों में वो दोनों काफ़ी दूर निकल आए थे। सडनली बोट भी बंद हो जाती है। टोनी ने बताया गैस खत्म हो गई है। अंबर अब टोनी पर ही गुस्सा करती है। उसे ठंड लगती है, तो वो टोनी के स्वेटर को पहनने की कोशिश करती है, पर उसमें भी उसे बदबू आती है। प्रॉब्लम में होने के बाद भी हम देखते हैं कि अंबर की अकड़ कम नहीं होती और अब उस बोट में उन्हें 24 घंटे हो चुके थे। कोई भी अब तक उनकी तलाश में नहीं आया था। दूर दूर तक उन्हें जमीन का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। अंबर को बोट में गन मिली, उसे लगा वो असली है। टोनी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो फॉर हेल्प, मतलब कि एक जस्ट फ्लेयर गन है, पर अंबर उसकी एक नहीं सुनती। लेकिन टोनी किसी तरह उससे वो गन ले लेता है। हम देखते हैं कि अंबर को भूख लगी थी, साथ ही टोनी को भी। टोनी किसी तरह एक फिश पकड़ करके उसे खाने को देता है, जो कि बहुत ही मुश्किल से पकड़ी थी। अंबर को उसमें बदबू आती है और यहाँ पर भी वो हाइजीन वाली बात करती है और उसे वापस से पानी में फेंक देती है, जिस पर टोनी उसे बहुत सुनाता है। पर अंबर अभी भी अपनी अकड़ में थी। तभी उन्हें शिप नजर आया, पर अंबर टोनी को फ्लेयर गन नहीं देती और उस छीना झपटी में गन उनकी खुद की बोट पर ही चल जाती है, जिसमें एक होल हो जाता है। अब वो दोनों किसी तरह एक आइलैंड पर पहुंचते हैं। अंबर को लगता है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और वो वापस से टोनी को ऑर्डर देती है कि जाकर के होटल ढूंढो, सेल फोन ढूंढो। पर टोनी को दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आया। मतलब कि उस आइलैंड पर उन दोनों के सिवाय कोई भी नहीं था। और अब अंबर
अभी भी टोनी पर ऑर्डर छोड़ रही थी। वो उसे अपना नौकर और खुद को मास्टर समझ रही थी, क्योंकि वो इस सब के लिए टोनी को ही जिम्मेदार ठहरा रही थी, जबकि इसमें उसकी खुद की गलती थी। पर अब टोनी ने कहा वो किसी का गुलाम नहीं, वो जो भी बोलेगी और वो चुपचाप सुनता रहेगा, और बोला जो करना है कर लो। पर अब वो उसकी गुलामी नहीं करने वाला। अब दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अंबर बस यहाँ वहाँ भटक रही थी, पर टोनी अपने सरवाइव करने की जुगाड़ में लग जाता है। इवन उसे एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी भी मिल गई, पीने के लिए पानी का झरना भी। अब टोनी मछली का शिकार कर उसे पका कर के बेटा खा रहा होता है। पास ही अंबर भी बैठी ये सब देख रही थी। उसे भी भूख लगी थी। वो उससे खाने को फिश मांगती है, पर वो भी अकड़ में। पर टोनी उसे मना कर देता है। अंबर उसे $100, 500, $1000 तक का ऑफर देती है, पर टोनी कुछ नहीं बोलता। अब अंबर उसे अपनी गोल्ड ब्रेसलेट देती है, पर टोनी उसे फेंक देता है, क्योंकि इस आइलैंड पर इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं थी। टोनी अपनी फिश उठा कर के जाने लगा। अंबर का भूख से बुरा हाल था। वो उसे स्लैप कर उसे खाने को फिश मांगती है, जिस पर टोनी भी उसे जवाब में स्लैप करता है और बोला कभी भूल करके भी दोबारा हाथ मत उठाना। सेकंड, अब यहाँ पर मैं तुम्हारा बॉस हूँ, ना कि तुम मेरी। थर्ड, अगर तुमको खाना चाहिए तो अब से वही करना होगा जो मैं कहूँगा। फोर्थ, कभी भी मेरे क्लोज आने की कोशिश मत करना। और उसे अपने कपड़े धुलने का ऑर्डर देता है। तभी वो उसे खाने को खाना देगा, और अब से वो उसे मास्टर भी कह करके बुलाएगी। पर यहाँ पर भी अंबर को वॉशिंग मशीन चाहिए थी, जहाँ खाने के लाले पड़े थे, पीने का पानी नहीं था। टोनी ने कहा अगर खाना चाहिए तो काम करो। बेचारी अंबर सारा दिन काम करती और टोनी बस आराम करता। रात होने को थी। टोनी उस झोपड़ी में जाकर के सो जाता है। अंबर भी अंदर सोना चाहती थी, पर टोनी ने कहा मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और तुम मेरी स्लेव हो, तो तुमको बाहर सोना होगा। पर अंबर का मुंह अभी भी बकबक किए जा रहा था। टोनी को गुस्सा आया। वो वापस से उसे स्लैप कर मुंह बंद करने का बोला। रात पर अंबर को बाहर ठंड में सोना पड़ता है। जैसे ही सुबह हुई, वो अंबर को काम पर लग जाने का बोला। टोनी दिन भर धूप सेकता और अंबर से काम लेता। अंबर बोले जिस दिन उसका हस्बैंड उसे ढूंढ लेगा, वो इस सब का गिन गिन करके पता लेगी। इस पर टोनी को गुस्सा आ गया और वो उसे किक मार करके एज अ स्लेव उसे किस करने का बोला, वरना वो उसे छोड़ करके जा सकती है। अंबर के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो उसे किस कर उसकी स्लेव बन जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन टोनी बोर हो रहा होता है, तो वो अंबर को उसे गाना गाने का और फिर डांस करने का बोला। अंबर को डांस करता देख करके टोनी बहक जाता है और वो उसे इमेजिन करने लगा, और अब वो उसके साथ में ज़बरदस्ती भी करता है। पहले तो अंबर को भी ऑब्जेक्शन था, पर कुछ ही देर में वो खुद को सरेंडर कर देती है। लेकिन टोनी अब पीछे हट जाता है और कहा अब तुम खुद से मेरे पास चल कर के आओगी, और ऐसा ही होता है। अंबर को रात भर नींद नहीं आई, और अगले ही दिन वो खुद से टोनी के पास आकर के उसे सिड्यूस करने लगी। टोनी भी उसे माफ़ कर देता है। इसके बाद से दोनों उस आइलैंड पर खुशी खुशी रहने लगे थे। दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। एक दिन अंबर टोनी को बोली कि वो उसे प्यार करती है, पर टोनी ने कहा अगर तुम आज मेरे साथ में इस आइलैंड पर ना फंसी होती तो तुम ऐसा कभी नहीं कहती। क्या तुमको याद नहीं कि तुमने क्रूज पर मेरे साथ में कैसा बिहेव किया था? अंबर बोली क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट थी। जब से मुझे तुम्हारा साथ मिला है, मुझे पता चला खुशी क्या होती है, क्योंकि जो खुशी तुमने मुझे दी, मुझे मेरे हस्बैंड से कभी नहीं मिली थी। दोनों एक साथ रूम में बैठे थे, जहाँ पर टोनी को रूम में वाइन की बोतल मिली, जिसे पीने के बाद में दोनों सब कुछ भुला करके काफ़ी इंजॉय करते हैं। एक दिन उन्हें एक शिप नज़र आया जो उन्हीं की तरफ आ रहा था। टोनी शिप को सिग्नल देने जाता है, तो अम्बर उसे मना करती है, क्योंकि वो उसके साथ में उस आइलैंड पर अब खुश थी, और अब वो सारी ज़िंदगी उसी आइलैंड पर टोनी के साथ में स्पेंड करना चाहती थी। पर टोनी उसे समझाता है इस आइलैंड पर कोई फ्यूचर नहीं है, हम दोनों के सिवा यहाँ कोई और नहीं है। एक बार हम इस आइलैंड से बाहर निकल जाते हैं तो उसके बाद में हम सब कुछ छोड़ करके सबसे दूर जा कर के कहीं दूर चले जाएंगे, अपनी एक अलग नई दुनिया बसा लेंगे। पर अंबर फिर भी नहीं चाहती थी, लेकिन टोनी उसकी नहीं सुनता। अब दोनों को रेस्क्यू कर लिया गया। अंबर का हस्बैंड टोनी को उसकी वाइफ की देखभाल करने, उसे बचाने के लिए थैंक्स कहता है। साथ ही वो उसे एक पैसों से भरा बैग भी देता है। टोनी उन पैसों से अंबर के लिए एक रिंग खरीदता है, मतलब कि वो अभी भी उसे प्यार करता था, उसे चाहता था। वही अंबर टोनी को मिस कर रही थी। वो अपने हस्बैंड के साथ थी, तभी उसके लिए कॉल आया, जो कि टोनी का कॉल था। अंबर और टोनी दोनों भागने का प्लान बना रहे थे। अंबर का हस्बैंड उन दोनों की बातें सुन लेता है, पर वो चुप था, मतलब कि कहीं ना कहीं वो सब समझ रहा था। वो अंबर को कुछ नहीं कहता। अब रात को टोनी अंबर के लिए एक लेटर छोड़ता है, जिसमें वो रिंग भी थी। साथ ही ये भी लिखा था कि वो उसका क्रूज पर इंतजार करेगा, मतलब कि वो दोनों कहीं पर
भागने वाले थे। नेक्स्ट डे अंबर उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है जो कि दोनों वापस अपने घर को लौट रहे थे। अंबर रिसेप्शनिस्ट से आकर के पूछती है क्या उसके लिए कोई मैसेज है, पर तभी उसका हस्बैंड वहां आ गया और अब अंबर चुपचाप वहां से चली जाती है। लेकिन उसके हस्बैंड को वो एनवलप मिल जाता है, मतलब कि वो समझ गया था जो टोनी उसके लिए छोड़ करके गया था। अब अंबर को उसका हस्बैंड अपने साथ अपने प्राइवेट जेट में घर लेकर के जाने वाला था, पर लेकिन उससे पहले उसका हस्बैंड उसे वो टोनी का एनवलप देता है। मतलब कि हस्बैंड को भी सब पता चल गया था, लेकिन वो उस एनवलप को अंबर को होटल के एक वेटर को एज अ टिप देने का बोला जिसमें कुछ पैसे थे। अंबर इस बात से बेखबर थी कि ये वही लेटर है जिसे टोनी ने उसके लिए छोड़ा था, पर उसके हस्बैंड ने टोनी को जवाब में ये लिख करके भेजा था कि अंबर उसे प्यार नहीं करती थी, बल्कि वो सब सिर्फ और सिर्फ टाइम पास था। वही अंबर भी अपसेट थी, उसे कुछ समझ नहीं आता कि टोनी ने उसे अब तक कांटेक्ट क्यों नहीं किया, जबकि हमारा ऑलरेडी प्री प्लान था। और हम देखते हैं टोनी अंबर के लिए वहां पर भाग करके आता है, पर तब तक अंबर वहां से जा चुकी थी। टोनी को लगता है कि अंबर उसे धोखा दे करके चली गई। वहीं अंबर को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि शायद टोनी ने उसे धोखा दे दिया। और इसके साथ में हमारी आज की मूवी की एक्सप्रेशंस खत्म हो जाती है।